दुनिया में हर माँ बाप संतान प्राप्ति की लालसा रखते हैं, लेकिन आज के समय में भारत में निसंतान यानी इनफर्टिलिटी की समस्या से हजारों महिलाएं पीड़ित है। संतान प्राप्ति के लिए पीड़ित परिवार लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन सफलता का अनुपात बहुत कम मिलता है। हमारे यहाँ महिलाओं के साथ एक और गंभीर बीमारी होती है, जो है ओवेरियल सिस्ट का। इन दोनों तरह की समस्या का समाधान होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में संभव है। आइए हम जानते हैं पटना में स्थित डॉक्टर भारती होम्यो गायनी सेंटर के डॉक्टर सुरुचि भारती और डॉक्टर अशोक कुमार से, जहां मौजूद है हमारे संवाददाता अमलेश आनंद। जी नमस्कार। और केबीसी के दर्शक ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह से देख रहे हैं कि अभी मॉडर्न साइंस में जितनी तरह की बीमारियां पनप रही है, उसका इलाज में कहीं ना कहीं लोगों की बहुत परेशानियां बढ़ जाती है। महिलाओं के बारे में अगर बात करें तो काफी महिलाओं की ऐसी समस्याएं हैं। उसमें एक ओवरियन सिस्ट और ये इनफर्टिलिटी, ये दो मसला बहुत बड़ा गंभीर मसला है। इसको कैसे देखते हैं? यहाँ विशेष रूप से स्त्री में ओवेरियन सिस्ट और इनफर्टिलिटी जैसी समस्याओं का सफल इलाज किया जाता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ओवेरियन सिस्ट होती क्या है। तो ओवरीज महिलाओं में एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम का महत्वपूर्ण अंग होता है और यह पेट के नीचे हिस्से के यूटरस के दोनों तरफ होता है, दाएं और बाएं तरफ दोनों तरफ होती है, जिसमें सिस्ट सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें इन्फेक्शन फ्लूइड या सॉलिड आकार का सिस्ट बन जाता है, जो कि पेल्विक इन्फेक्शन और हार्मोनल बैलेंस के कारण सिस्ट बनती है, जिसको ओवेरियन सिस्ट बोलते हैं। अब जानते हैं कि ओवेरियन सिस्ट होने के बाद उसके लक्षण जानते हैं कि किस प्रकार के लक्षण, क्या लक्षण होता है, लोगों को कैसे पता चलता है कि ओवेरियन सिस्ट? तो उसके लक्षण आपको इस प्रकार दिखाई देते हैं। सबसे पहले कि इरेगुलर मेंसेज की पहले समस्या होती है। मासिक धर्म की जो समस्या है वो अनियमितता के तौर पर कभी आपको आएगी, कभी 2-4 महीना का गैपिंग, कभी आ रही है, कभी नहीं आ रही है। इस तरह की समस्या आपको देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद लोअर एब्डोमेन पेन शुरू होगा। उसके बाद आपको वोमिटिंग आना, चक्कर आना, वीकनेस महसूस होना, यूरिन करने में भी जलन महसूस होती है और गैस की भी समस्या देखी जाती है, जो कि स्टूल पास होने में बहुत परेशानी होती है। ऐसे तो ओवेरियन सिस्ट के कई प्रकार होते हैं, लेकिन इसमें हेमोरेजिक सिस्ट मेन रूप से होती है, जो कि पेल्विक इन्फेक्शन और हार्मोनल बैलेंस के कारण ओवरीज का सही से काम नहीं करने की वजह से अंडे का सही से निर्माण नहीं होता है, जिसके कारण इनफर्टिलिटी और मिसकैरेज जैसी समस्या उत्पन्न होती है। अच्छा, इससे वो जुड़ी हुई बीमारी है। हाँ। तो ये युवतियों के सिर्फ होती है या शादीशुदा महिलाओं को होता है? नहीं, ये दोनों को होती है। आजकल तो खासकर शादीशुदा महिलाएं भी नहीं है, उनको भी हो रही है। ये सब बहुत कम एज में ही महिलाओं में ये सब समस्या देखने को मिल रही है। अच्छा, भारत में देख सकते हैं कि इनफर्टिलिटी पर बहुत सारे ऐसी इलाज हो रहा है और कहा जाता है कि निसंतान लोग हमसे संपर्क करें। वो आईवीएफ जो होता है उसके माध्यम से करता है उसमें। और अगर हम होम्योपैथ चिकित्सा पद्धति में आए तो दोनों में क्या अंतर आता है? होम्योपैथ में तो सबसे पहले अगर ऐसी समस्या है तो हम अपने साइंस के माध्यम से कोशिश करते हैं कि सबसे पहले इसका जो भी परेशानी है पहले उसका टेस्ट करवा लें। जैसे टेस्ट हो गया, अल्ट्रासोनोग्राफी हो गया, एचएसजी हो गया, हार्मोनल टेस्ट हो गया। ये सब को देख कर ही हम अपने डायग्नोसिस के आधार पर इसका इलाज करते हैं। तो इनफर्टिलिटी की 100% माना जा सकता है कि आपके क्लिनिक में या आपके जो अनुभव रहे हैं उसके माध्यम से महिलाओं को सुखद संतान की प्राप्ति हो जी सकती हाँ, है? बिल्कुल पूरा 100% श्योर है कि ऐसी समस्या जो है इसका सही से इलाज कर सके। कितने दिनों का दवाई चलता है, कितने दिन इलाज चलता है जिसके कारण वो हो सकता है? ये तो आपकी मतलब जब तक सही से हम इसका किस प्रकार की समस्या है उसके आधार पे ही हम ये सब बता सकते हैं कि हाँ कितने दिनों तक इलाज चल सकती है। ऐसे हम नहीं बता सकते कि हाँ कितना दिन तक चलेगी।
अच्छा, तो इसमें जो आप लोग करते हैं होम्योपैथी से, उसमें पुरुष और स्त्री दोनों का जांच करवाते हैं या सिर्फ स्त्री का? दोनों का ही जांच करवाते हैं, जैसे कि बताए ना हार्मोनल टेस्ट, उस प्रकार का हार्मोनल टेस्ट के आधार पे ही करते हैं। ऐसा करवाते हैं। ओवरियन सिस्ट का क्या करते हैं कि ऑपरेशन के माध्यम से करते हैं या बिना ऑपरेट किए हुए उस सिस्ट को? बिना ऑपरेट किए हुए ही अपने होम्योपैथिक मेडिसिन से ही इलाज करते हैं। आपसे अगर लोग संपर्क करे तो कैसे संपर्क कर सकता है? हम लोग से अगर संपर्क करना चाहते हैं तो फोन नंबर दिया हुआ है, फोन नंबर के आधार पे कांटेक्ट कर सकते हैं। संतुष्टि मिलेगी? हाँ बिल्कुल मिलेगी, पहले कांटेक्ट करके तो। अच्छा, अंतिम एक सवाल है कि होम्योपैथ के भी इलाज के में भी जो दवाई लगती है उसका भी कोई साइड इफेक्ट होता है क्या? ऐसे तो साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं होती है। सिर्फ अंग्रेजी दवा में होती है? अंग्रेजी दवा में क्या हम बोले, अंग्रेजी दवा में तो साइड इफेक्ट होती ही है, लेकिन होम्योपैथिक में ऐसे चांसेस बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर अशोक से हम जानने की कोशिश करते हैं एक छोटा सा सवाल, और देखते हैं कि होम्योपैथ की जो महत्व है वो अभी भी पहले की अपेक्षा कितना कारगर है। डॉक्टर अशोक, आप कैसे देख रहे हैं होम्योपैथ चिकित्सा पद्धति को और अंग्रेजी जो मॉडर्न साइंस पद्धति है उसको? देखिए, हर एक साइंस का अपना एक प्रिंसिपल होता है ना? चाहे एलोपैथ साइंस हो, हमारी साइंस हो। हम लोग अपने साइंस के माध्यम से यहाँ जो ट्रीटमेंट दी जा रही है वो है ओवेरियन सिस्ट और इनफर्टिलिटी का। मेरा अपना 20 से 25 साल का एक अनुभव रहा है अपने क्षेत्र में, खास करके मैं एक होम्योपैथ कंसल्टेंट हूँ, लेकिन गायनी क्षेत्र में एक विशेष मेरा अनुभव रहा, विशेष रूप से ओवेरियन सिस्ट और इनफर्टिलिटी के ऊपर। ओवेरियन सिस्ट तो मेरा एक सफल इलाज रहा मेरे लाइफ का। मैं मानता हूँ कि हज़ारों की संख्या में इसका ट्रीटमेंट हमने दिया है और हमारी ट्रीटमेंट से काफ़ी लोग लाभान्वित हुए और अपने जीवन को आज सुखमय जीवन जी रहे हैं। जहाँ तक इनफर्टिलिटी की बात है तो आज युवतियों में यह एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है और जीवन की सबसे बड़ी समस्या अगर होती है तो किसी भी स्त्री के लिए वो है इनफर्टिलिटी। और इस क्षेत्र में आप देखते होंगे खास करके है कि इनफर्टिलिटी जैसी समस्या के लिए काफ़ी लोगों को खर्च के साथ साथ काफ़ी समस्या से, परेशानी से जूझना पड़ रहा है। और हमारी एक प्रयास जरूर है कि इनफर्टिलिटी जैसी समस्या को एक बेहतर इलाज अपने पेशेंट को दे करके उनके समस्या को निदान कर सकें, एक बेहतर चिकित्सा उनको दे करके, और ताकि वो अपने जीवन को एक सही सुखमय जीवन अपने भविष्य को दे करके अपने। आज के समय में देखा जा रहा है डॉक्टर साहब कि इनफर्टिलिटी पर बहुत सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल खुल गए हैं। ये आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले चले जाइए तो इतने नहीं थे। क्या कारण हो सकता है? क्या वो सार्थक प्रयास है? क्या संतान लोगों को जो निसंतान है उसको मिल पा रहा है, या फिर इसको पौराणिक पद्धति के साथ आना चाहिए? देखिए, मॉडर्न साइंस में आज जो आप बात करते हैं आईवीएफ या जो भी है ना कि इनफर्टिलिटी जैसे समस्या के समाधान के लिए, तो लोग वहाँ पहुँचते भी हैं। और मैंने कि नहीं साइंस के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हमारी जो साइंस है, मैं अपने जो चिकित्सा हमारा जो एक अनुभव रहा है कि चिकित्सा के क्षेत्र में 20 से 25 साल का, वो मैंने देखा कि बहुत सारे केस ऐसे हैं जो दूसरे साइंस या दूसरी चिकित्सा जिनसे जिनको लाभ नहीं हुआ, बहुत काफ़ी परेशान रहे। और मैंने उनको एक सही डायग्नोस करके एक डायग्नोस्टिक माध्यम से उनका ट्रीटमेंट दिया और बहुत सारे केस है ये कि सफलतापूर्वक है ये कि इलाज करने के बाद वो उससे लाभान्वित हुए। निसंतान के लिए जो आईवीएफ है कहा जाता है बहुत कॉस्टली पड़ता है, एक सामान्य लोग के लिए उतना वो बेयर नहीं कर पाते हैं, तो क्या होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति आपके पास जो है ये कर पाएंगे लोग? देखिए, वो तो सब लोग जानते हैं, उस तरह की चिकित्सा में काफ़ी एक्सपेंस है, बहुत सारे लोग उसको बियर नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। लेकिन हमारी साइंस में एक ऐसी बहुत अच्छी एक रिसर्च है इस साइंस का, एक अपनी एक इम्पोर्टेंस इस साइंस का। अगर मैं समझता हूँ कि चिकित्सक एक सही ट्रीटमेंट, एक सही डायग्नोसिस की पेशेंट के साथ करें, तो मैं समझता हूँ कि उनको आने वाला समय में है कि इस तरह के परेशानी से ज़रूर है कि मुक्ति मिलेगी और जो समस्या है उनको है कि
निसंतान इनफर्टिलिटी जैसी समस्या से निदान है कि उनको मिलने की उम्मीद है। तो देखिए, जिस तरह से डॉक्टर साहब बताए कि मॉडर्न साइंस का एक अपना साइंस है और होम्योपैथ या आयुर्वेद का अपना है, काम सब करते हैं, लेकिन लोगों को कितना आसान हो सकता है, लोग कितना एफर्ट कर पाते हैं, वो एक बड़ा समस्या है और बड़ा मुद्दा है। लेकिन होम्योपैथ में अगर देखा जाए तो अब निसंतान जो है उन्हें भी निराश होने की जरूरत नहीं है, उनके लिए दरवाजे खुले हुए हैं और वो दरवाजा आपको पटना में जो ये पॉज करिए तो गायनिक पटना कंकरबाग में डॉक्टर भारती होम्यो गायनिक सेंटर, जो सुरुचि भारती हैं डॉक्टर और साथ में डॉक्टर अशोक, इनका मानना है कि होम्योपैथ ट्रीटमेंट से निसंतान खत्म हो सकता है और साथ ही साथ जो युवतियों में ओवरियन सिस्ट की बात होती है उनका भी एक कारगर इलाज यहाँ हो सकता है। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज, पटना। रियल डायमंड, सच्चा गहना, बनेगी दुल्हन मेरी बहना। कल्याण ज्वेलर्स लेकर आया। पहने मम्मी पहने बहना, गोल्ड हो या डायमंड, वेडिंग कलेक्शन हो या पार्टी कलेक्शन, कल्याण ज्वेलर्स जैसा कोई नहीं। डिजाइनों का जबरदस्त कलेक्शन। कल्याण ज्वेलर्स शोरूम मिर्चाई बाड़ी कटिहार। अब वसूल होगा आपका पूरा पैसा। नहीं है कोई कल्याण ज्वेलर्स जैसा।